अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रमज़ान। आज हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन की इंस्पेक्शन के पूरे प्रोसीजर के ऊपर। बहुत सारे दोस्तों की तरफ से क्वेश्चन आ रहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस हमने अप्लाई कर दिया है तो इसकी इंस्पेक्शन की प्रिपरेशन के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, किस तरह से हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे। दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन की इंस्पेक्शन के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले आपके पास उसकी एरिया की रिक्वायरमेंट है। एरिया की रिक्वायरमेंट के अलावा आपने वहाँ पे जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। वो आप पूरा करेंगे। उसके लिए मैं वन बाय वन चीज़ें आपको बताता चला जाऊँगा। जो आपका एरिया इंस्पेक्टर जब आपके पास इंस्पेक्शन करने आएगा या विज़िट करेगा आपके डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें सारी चीज़ें आपने उनको शो करवानी होंगी। उसमें जो सबसे पहले आ जाता है कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका कवर्ड एरिया यानी टोटल एरिया उसका 500 स्क्वायर फीट होना ज़रूरी है। ये उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो आपने पूरी करनी है। उसके बाद आप प्रॉपर से उसके शेल्फ्स वगैरह, रैक्स वगैरह आपके लगे हुए होने चाहिए जहाँ पे आपने अपना स्टॉक प्लेस करना है। और ये जो आपके स्टॉक की प्लेसमेंट है, इस सिलसिले में आपकी जो पिक्चर्स होंगी वो लाइव इंस्पेक्टर आपके एरिया में आके वहाँ से कैप्चर करेगा। इस सिलसिले में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने जो ऑनलाइन फ़ाइल अप्लाई की हुई होगी डिस्ट्रीब्यूशन के लाइसेंस के लिए, वो आपने अपनी प्रीमिसेस के ऊपर मौजूद रखनी है, जिसमें आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपका फ़ी चालान होगा और सारे एफिडेविट्स होंगे। रेंट डीड अगर किराए पे है तो उसका रेंट डीड अटैच हो जाएगा। अगर वो प्रॉपर्टी आपकी ओनरशिप है उसकी प्रॉपर्टी की, तो आपने रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने पास सेव रखने हैं। उसके बाद आपके जो एरिया की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। एरिया की रिक्वायरमेंट में आपके पास जो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है 500 स्क्वायर फीट का एरिया, यानी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा कवर्ड एरिया 500 स्क्वायर फीट का होना ज़रूरी है। ये वो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है, यानी आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन का साइज़ इससे बड़ा हो सकता है, आप इससे छोटे साइज़ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस नहीं ले सकेंगे। उसके बाद आपकी एरिया के अंदर जहाँ पे आपने अपना स्टॉक प्लेस करना है, वहाँ पे शेल्फ्स वगैरह बने हुए होने चाहिए। जहाँ पे आप स्टॉक रखेंगे वो प्रॉपर से आपने लगाने हैं, क्योंकि आपका एरिया इंस्पेक्टर जब इंस्पेक्शन के लिए आएगा तो वो उन स्टॉक प्लेसमेंट के लिए जो आपने शेल्फ्स डिज़ाइन किए हुए होंगे उनकी पिक्चर्स लाइव उसने अपलोड करनी होती हैं, जो सिस्टम की बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। उसके बाद एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन प्रोप्राइटर और क्वालिफाइड का प्रीमिसेस के अंदर मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब ये मैंडेटरी कर दिया गया है ऑनलाइन सिस्टम के बाद। ये चीज़ अब मैंडेटरी है कि एरिया इंस्पेक्टर उनकी लाइव पिक्चर्स वहाँ से कैप्चर करता है आपके प्रीमिसेस के ऊपर आके, कि आपका क्वालिफाइड और आपका जो आप जो एज ए प्रोप्राइटर वहाँ पे प्रीमिसेस के ऊपर मौजूद हैं, तो वो लाइव पिक्चर्स आपकी अपलोड होंगी और सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगी। उसके बाद जो आपने एक रेफ्रिजरेटर की स्लिप आपने ऑनलाइन सिस्टम में अपलोड की हुई होगी, वो ओरिजिनल रेफ्रिजरेटर आपका वहाँ प्लेस होना बहुत ज़रूरी है, वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में हो। उसके बाद आपने एनवायरमेंटल कंट्रोल के लिए एसी वगैरह लगा हुआ हो, और कोई जो आपने जहाँ पे स्टॉक प्लेस करना है उसकी प्लेसमेंट या उसकी लोकेशन इस तरह से ना हो कि वो सनलाइट से अफेक्ट ना हो रहा हो। उसके बाद वहाँ पे कोई आपका प्रॉपर क्लाइमेट कंट्रोल का सिस्टम हो, यानी डस्ट वगैरह आपकी प्रीमिसेस में आने की कोई ऐसी पॉसिबिलिटी ना हो, यानी कि रोशनदान वगैरह ओपन ना हुए हों जिससे आपकी डस्ट आपकी प्रीमिसेस के अंदर आ सके। तो उसके साथ अगर आप कंट्रोल मेडिसिन हैं या कुछ प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन हैं या कंट्रोल ड्रग का रजिस्टर है, वो आपने मेंटेन करना, वो भी बहुत ज़रूरी है। आप एक प्रॉपर से रजिस्टर बना लें जिसको आप कंट्रोल ड्रग का रजिस्टर कहेंगे, जिसके अंदर जो भी कंट्रोल मेडिसिन हैं तो उनका आपने पूरा वहाँ पर रिकॉर्ड मेनटेन करना है। उसके अलावा एक इंस्पेक्शन रजिस्टर होगा, वो कहीं भी आपके नियर अबाउट जो बुक शॉप्स हैं वहाँ से ये दोनों रजिस्टर्स मिल जाते हैं, इनको लेके आप वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो ये आपकी बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगा। तो ये तो थी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो होना बहुत ज़रूरी है, जिसके बगैर आपकी इंस्पेक्शन प्रोसीड नहीं हो सकेगी। तो आपका एरिया इंस्पेक्टर इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करेगा। और इसमें एक चीज़ जो मैंने अर्ली स्किप कर दी कि आपका प्रॉपर से एक बोर्ड बहुत ज़रूरी है आपके एंट्रेंस के ऊपर, आपके मेन एरिया के ऊपर जहाँ पे आपकी डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद है। आपने बाहर एक प्रोमिनेंट जगह के ऊपर 2.5 बाई 5 यानी एक ऐसा आप बोर्ड डिस्प्ले करेंगे प्रॉपर से, जिसमें 2.5 फुट उसकी आप चौड़ाई और 5 फुट उसकी जो है वो लंबाई होना बहुत ज़रूरी है। ये आप ग्रीन कलर का बैकग्राउंड और वाइट राइटअप के साथ ये एक बोर्ड डिस्प्ले करेंगे जो कि आपकी प्रीमिसेस के बाहर प्रोमिनेंटली आपने डिस्प्ले किया हुआ होगा। आप प्रीमिसेस की मेन एंट्रेंस के ऊपर भी प्लेस कर सकते हैं और बाहर कहीं प्रोमिनेंट एरिया के ऊपर भी इसको बोर्ड की फॉर्म के अंदर आप इसको अपलोड कर सकते हैं। तो ये तो थी डिस्ट्रीब्यूशन की इंस्पेक्शन के हवाले से मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो इस सिलसिले में अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन को इस्तेमाल करें, और अगर किसी ने ऑनलाइन अप्लाई करने का कोई प्रोसीजर है तो वो इसी चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ मौजूद हैं। तो आपको उसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा हो तो आप उसको इसी चैनल के ऊपर देख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें
ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।